सुनो पार्वती, उस क्षण तुम शंकर भगवान को अपने पति को निगल गई थी, इसलिए तुम बेधव्य हो गई थी, विधवा हो गई। आज भी शिव जी कहते हैं पार्वती, उस बेधव्य स्वरूप में भी तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे उदर में तुमने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी। इसलिए बेधव्य होने के बाद भी पृथ्वी पर तुम ध्रुमावती माता के नाम से जगत में पूजाओगे। जगत में ध्रुमावती माता की मांग में सिंदूर नहीं होता, गले में मंगलसूत्र नहीं होता, हाथ में चूड़ी नहीं होती, पांव में बिछुड़ी नहीं होती, फिर भी ध्रुमावती माता की पूजन संसार करता। क्यों? शिव ने कहा पार्वती, दुनिया की दृष्टि में लोग कहते हैं कि चंचुला देवी का पति चले गया, चंचुला देवी बेधव्य हो गई, ये तो संसार की रीति है पार्वती। जो आया है वो जाएगा, कोई प्रथम कोई बाद में, ये जीवन का सार्थत्व। दुनिया ने ये सोच बना ली, इसका मुख मत देखना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, पर ये सृष्टि तो मेरे द्वारा रची हुई है पार्वती। ऐसा कोई मनुष्य संसार में नहीं जन्म लेता जिसके दिल में शिव का निवास नहीं होता। शंकर निवास करता, शिव निवास करता। कई माताएं कहती हैं हम क्या शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या शंकर जी की स्तुति। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? फिर किसी ने कहा गुरुजी हमारे यहाँ भी अभी शादी हुई है, तो क्या शंकर जी के मंदिर जा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं? कौन ने मना करा? फिर किसी ने कहा गुरुजी गर्भ ठहर गया तो शंकर जी के मंदिर जाएं कि नहीं जाए? कौन मना करा? एक आध बार ऐसे बाबाओं को पकड़ के तो लाओ हमारे पास, जो कौन सी पुराण में से बोल दिया कि गर्भ रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, घर में शादी रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, भगवान शंकर की स्तुति मत करो, शिव का भजन मत करो, शंकर को जल मत चढ़ाओ। कौन कहता? महाराज, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का नाम मुख से निकलना चाहिए और शिव का स्मरण हर पल होना चाहिए। हर पल। गर्भ में बच्चा है, शिव के मंदिर मत जाओ, लोग कह दिए। किसी ने ये नहीं कहा कि खाना मत खाओ। घर में शादी हो रही है, कोई ने कहा घर शिव के मंदिर मत जाओ, तो किसी ने ये नहीं किया कि पार्टी में डांस मत करना और खाना मत खाना। भोजन 3 बार चल रहा है, भजन छूट गया। 3 बार भोजन भजन, 1 बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार। दुनिया भगवान से दूर कर रही है। फिर किसी ने कहा अगरबत्ती में तो बांस होता है, मत जलाओ। ये जो अक्ल दें तुमको कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती मत जलाओ, ये एक दिन तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती पकड़ाना चाहते हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। ये एक दिन तुमको मंदिर से हटाकर, आप समझ गए होगे, वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती की जगह मोमबत्ती पकड़ो और तुम मंदिर जाना छोड़ो और हफ्ते में 1 बार हमारे पास आकर बैठो। कोई विरोध नहीं है, तुम्हारा दिल करे। अरे अगरबत्ती के पीछे पड़े हो, वो मुंह में रखने वाली बत्ती के पीछे पड़ो ना। कि सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, गांजा मत पियो, चिलम मत लगाओ, उसका विरोध करो। उसका विरोध नहीं करते। फिर कह दिया कि बेलपत्री मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। अरे वो दिन भर बैठा बैठा मलता रहता है, हटकी लगा लगा कर खाता रहता है, वो मना करो कि बेलपत्री की मना करो। शिव भक्ति में, शंकर की उदारता में, शंकर के गुणगान में, शिव के स्मरण में आडंबर नहीं चाहिए। बिल्कुल आडंबर मत करो। दिल से, तुम्हारे पास में चावल है, 1 दाना चावल का चढ़ा दो। बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं,
धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं, फूल नहीं है, कोई बात नहीं, चावल भी नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर लोग भजन गाए। मन आप शिव भक्ति का स्मरण तो करो। जब शिव भक्ति का स्मरण करोगे तो शिव तुम्हारी साक्षी में होगा, शिव साक्षी में। महाराज अभी परसों की बात, परसों तेल के डब्बे रखे, सबके सब डब्बे, अब ध्यान नहीं रहा कि डब्बे अंदर बचे ही नहीं तेल के, और पूरे डब्बे तेल के खत्म। थोड़ी देर बाद आशीष आए तो कहा गुरुजी वो तेल मंगवाने में, और जनता इतनी कि रोड पे से तेल मंगवाना भारी। हमने कहा बाबा सब अच्छा करे, थोड़ा सा कहो कि आराम आराम से काम करो, तेल आता होगा। थोड़ी देर बाद वो मधुर विजयवर्गीय आया और आशीष से कहता है कि भंडारा चलाने के लिए हम तेल लाए थे, तो वहां पर लोग कम रुक रहे हैं, सारे तेल के डब्बे भरवा के यहाँ छोड़कर चले गए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आपकी दृढ़ता पक्की है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। कल हमारे वो लखनऊ वाले यजमान जब मिल रहे थे तो कह रहे थे गुरुजी